अभी मैम थोड़ा सा ये बता दीजिए कि एक्चुअल में हमारा ऑटोमेशन वर्क करता है या सिर्फ ये कहने की बात है, या हम भी झूठ बोलकर कोई लीड्स बाय तो नहीं कर रहे हैं, या आपने लीड्स बाय तो नहीं की थी, वो बताइए पहले। बिल्कुल सर, ये ऑटोमेशन सिस्टम जो है टेलफ का वर्क रियल में करता है। क्योंकि देखिए, अगर वर्क नहीं करता तो मैंने वहां पे पौने 2 साल में जो लेवल को अचीव किया था, अगर यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा होता तो शायद मैं यहाँ पे सुपरवाइजर 1 मंथ के अंदर नहीं बन पाती। सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये है कि नहीं बन पाती। अगर मैं बन पाई हूँ तो सिस्टम काम कर रहा है तभी मैं कर पाई हूँ। अगर सिस्टम काम नहीं करता तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। बिल्कुल। मुझे इस चीज की खुशी है कि यहाँ पे मुझे वो सिस्टम पे मैंने काम किया जो सर ने, तरुण सर ने हमें दे रखा है यहाँ पे। और जो सीनियर ने यहाँ पे चीजों को बताया मुझे, तो उन चीजों पे जब मैंने काम किया, इसी वजह से मैंने 1 महीने के अंदर इस चीज को अचीव किया है, सुपरवाइजर लेवल को। अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। तो इसमें कोई नो डाउट कि ये सिस्टम काम नहीं करता है। सिस्टम काम बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से करता है, तभी जाके मैं कर पाई हूँ, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। एक बार ये बता दीजिए आपने कितने दिन में कितनी चीज की, क्योंकि लोगों को अभी लग रहा होगा कि नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो इतने टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने कहा, आपने अपनी जर्नी बता दी, लोग सुन भी लेंगे, फील भी कर लेंगे, लेकिन उनके मन में फिर एक डाउट आ जाएगा, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये बताइए, झूठ बोल रहे हो? होता है ना कि झूठ देखिए, बोल रहे मैंने इस मंथ में, मेरे डायरेक्ट में मैंने 7 सुपरवाइजर क्रिएट किया है। और बाकी 5 के से भी लोगों ने ज्वाइन किया है। हो। तो 7 ऐसे ईयर्स। मेरे डायरेक्ट में, यस, यस, 10 सुपरवाइजर। यस। और बाकी 5 के से भी लोगों ने ज्वाइन किया है मेरे डायरेक्ट में ही। और वो जो है 5 के से स्टार्ट किया है, तो ऐसे मैंने मेरे डायरेक्ट में 5 के और प्लस एएस को मिला के 12 लोगों को ज्वाइन कराया है। और उसके अलावा मैंने मेरे डायरेक्ट में तो काम किया ही किया, मैंने डाउन में भी काम किया। डाउन में भी मैंने 4 एएस क्रिएट और भी किए हैं, और उसके अलावा 5 के से भी लोगों को मैंने ज्वाइन कराया है। ऐसा नहीं कि मैं अकेले ग्रो कर रही हूँ, साथ में लेके मैं टीम को भी ग्रो कर रही हूँ। इसी वजह से मेरा ये सुपरवाइजर लेवल पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट में काम करना पसंद किया और उसके अलावा टीम में भी काम किया। तो आपको भी पता है कि कोई भी लेवल तभी निकलता है जब हम टीम के साथ काम करते हैं। अगर मैं अपने डायरेक्ट में काम करती तो मेरा लेवल पॉसिबल नहीं था। मैंने मेरे लेवल के साथ साथ में मैंने टीम में काम करना चालू किया। जो चीजें मैं कर रही थी टीम को भी मैंने बोला आप भी इस तरीके से करो, उन लोगों ने भी किया, तो दोनों ने मिलकर फिर जाके इस लेवल को मैंने निकाल लिया। यस, वंडरफुल। बहुत अच्छा आपने शेयर किया, अपनी जर्नी, अपने अचीवमेंट्स शेयर की। अभी आप मुझे कुछ पूछना चाहेंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि अभी देखो, देखिए आपके आप। मन में भी कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, लेकिन आप पूछिए। बिल्कुल सर, अभी तो आप भी इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा तो आप भी जानते हैं कि ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं आपका एक्सपीरियंस चाहूंगी यहाँ पे जानना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे। मेरा एक्सपीरियंस तो यूँ समझ लीजिए, ये क्या कहते हैं उसे, अलादीन का चिराग, बस घिसने की देर होती है। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ कंटेंट बनाने की देरी होती है। जितना अच्छा आपका कंटेंट है, जितना ज्यादा आपका कंटेंट है, उतनी ज्यादा क्वालिटी लीड्स आती है। मेरा तो कहना है, और लीड्स सिर्फ लीड्स ही नहीं आती है, लीड्स सब कुछ समझ के आती है। उन्हें सब कुछ पता है फॉरएवर के बारे में, उन्हें मार्केटिंग प्लान पता होता है, उन्हें पता होता है कि यार फॉरएवर में इनकम कैसे आती है, उन्हें पता है कि यार फॉरएवर में करना क्या है, कितने कमीशंस मिलेंगे, किस लेवल पे क्या क्या करना है, कितनी ज्वाइनिंग कराने पर क्या क्या कुछ बोनस वगैरह होगा, सब कुछ पता है। बट वो जानना क्या चाहते हैं, ये ऑटोमेशन काम करेगा हमारे लिए। हमने बहुत से ज्यादा ना वहाँ पे कॉलिंग कर लिया, हम परेशान हो गए, जैसे अभी आपने बताया ना, वैसे ही बहुत लोग, इवन मैं भी परेशान हुआ था। 8 महीने मैंने भी कॉलिंग की थी। तो उस तरीके से मैंने, क्योंकि मैंने अपने ना जो सीनियर थे, मैंने अपने सीनियर को यही कहा था कि क्यों ना सर, जो अपने उस टाइम जैसे आपने बताया ना एक्सप्लोर कर रहे थे आप भी, मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था। मेरे मन में आइडिया आ गया था कि ना तरुण सर का ना जो प्लेटिनम मेंबरशिप है वो लेता हूँ। फिर मेरे मन में आया यार, 30,000 की जो दूसरी सी थी, 50-60 हजार का प्लेटिनम होगा। मेरे मन में फिर एक आइडिया आया, क्यों ना यार मैं अपने जो सीनियर है, जो सीनियर मैनेजर है, सफायर मैनेजर है, उनको रिक्वेस्ट करूँ कि सर आप ना, आपकी इनकम भी अच्छी आती है, ठीक है, और हम लीड्स बाय करते हैं, कोई फिर वही लीड क्वालिटी भी नहीं होती। मैंने वो अपने सीनियर को बोला, सर क्यों ना हम तरुण अग्रवाल सर का जो प्लेटिनम मेंबरशिप है, जिसमें हमारा सारा सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा, इवन आपका नहीं, मेरा नहीं, हमारी जो आने वाली टीम है उसका भी ऑटोमेट हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा आप अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट कर देना, बाकी 100-500 रुपए हमारी तरफ से ऐड कर लेना, कि इतनी बड़ी टीम है, अगर हम 100-200 रुपए भी ज्वाइन करके देंगे तो भी प्लेटिनम मेंबरशिप का खर्चा निकल जाएगा 1 साल का। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये सिस्टम, ये आज के सिस्टम ऐसे नहीं चलते, जो हमारा सिस्टम है वही अच्छा है, हम हमारे सीनियर ऐसे तो इतने लेवल तक पहुंचे हैं। सर लेवल की बात नहीं है, काम आसान करने की बात है। सोचिए कि हमारी डाउनलाइंस का भी काम आसान हो जाए, हमारा भी काम आसान हो जाए, कितना अच्छा होगा, और हमारे सारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं सब यूट्यूबर बन जाएंगे, सबकी इनकम अलग से आने लग जाएगी। तो उन्होंने मुझे मना किया ना कि नहीं नहीं, इसी तरीके से काम करना है तो करो, वरना
आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे। तो बोला मतलब यार सर एक बार सुन तो लो। मैंने दूसरी बार बोला ना कि सर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बस समझ तो लो चीज को। नहीं नहीं नहीं, आप ज्यादा बहस मत करो वरना आपको ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। फिर मेरे मन में आया यार, यहाँ तो हम अपने आइडियाज ही शेयर नहीं कर सकते। एक प्रॉब्लम है वो आपकी, चलो आप तो सीनियर सफायर मैनेजर बन गए, कोई बात नहीं। यार जो डाउनलाइंस है, जो नए बंदे आ रहे हैं, उनकी भी तो प्रॉब्लम समझो, वो कैसे कैसे काम करेंगे। ठीक है, तो उनके लिए सोल्यूशन ढूंढने की बात करी, लेकिन उन्होंने जब मुझे कह दिया ना कि करना है करो, नहीं तो आपको ग्रुप से एग्जिट कर देंगे, वहां मेरा थोड़ा सा दिमाग हिल गया। फिर मैंने काम ही नहीं करना जहाँ आइडियाज ही नहीं सुने जा रहे, चलो एक्सप्लोर, मैंने आइडियाज लाया ढूंढ के। आप, मैं कह रहा हूँ इम्प्लीमेंट मत करना, पर सुन तो लो, मतलब ये शांत हो जाएगा अपने सुनी। आपने सुनी ही नहीं और सीधा मुझे कह दिया कि ग्रुप से एग्जिट कर देंगे, तो वहां से मैंने नेगेटिव होकर मन बना लिया कि अब ये नहीं करना। फिर मैंने भी टीम स्विच करके दोबारा से, मेरा 1 साल हो गया था, फिर मैंने यहीं से स्टार्ट किया। तो इस तरीके की मेरी भी जर्नी है। आपसे कम पेनफुल है, बट पेनफुल है। कोई बात नहीं सर। और अभी टेलअप में काफी अच्छा भी लग रहा है काम करते हुए भी। और बहुत सारे लोग हैं कि उनको मतलब ये होता है कि देखो फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बट देखिए कभी भी अगर प्रॉब्लम्स आते भी हैं तो अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी एक राइट डिसीजन भी नहीं ले पाओगे। अगर आप सोल्यूशन की तरफ देखते हो और आपके गोल क्लियर है कि मुझे इस गोल तक पहुंचना है, तो आप एनी हाउ और अच्छे तरीके से मतलब सोल्यूशन निकाल के उन तक डेफिनेटली आप पहुंच सकते हो। तो मैं यही ऑडियंस को भी बोलना चाहूंगी कि प्रॉब्लम पे फोकस करने की बजाय सोल्यूशन पे फोकस करो, ताकि आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको आप अचीव कर पाओ। कि अगर आप फॉरएवर में आ रहे हो, किसी भी टीम में आप हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप आए भी हो तो एक सोल्यूशन देखो और आगे बढ़ो, ताकि आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको अचीव आप अच्छे तरीके से कर पाओ और अपने पेरेंट्स के लिए भी आप कुछ कर पाओ। तो अगर सही कहा आपने, सही कहा, करना तो सब चाहते हैं, बट क्या राइट प्लेटफॉर्म ढूंढने में थोड़ा सा उन्हें लगता है ना, क्योंकि जब जब क्लियरिटी आती है ना, क्लियरिटी के साथ कंफ्यूजन आते हैं। मान लो कोई आपके जैसे कोई फीमेल होंगी जो अभी मान लो कॉलेज में है या स्टडी कर रही हैं, वो सोच रही है कि यार मेरे पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्प हो जाए इनकम में, या मैं अपना जो भी खर्चा है, मेरी बुक्स का, कोचिंग का खर्चा मैं खुद से उठा लूँ। तो जितनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी ना, उतनी ज्यादा कंफ्यूजन आएगी क्या करें। जब तक क्लियरिटी नहीं है बिल्कुल तो कोई नहीं, फिर तो ऐसी चल रही, क्योंकि बहुत लोगों की लाइफ ऐसी चलेगी। बहुत लोग ऐसी लाइफ चलाएंगे अपनी कि यार क्यों करना है, क्या करना है, बेफालतू है, काम की चीजें नहीं होती है वो। लेकिन जिसके मन में क्लियरिटी आ जाएगी ना कि यार मुझे ना करना है यार, मुझसे और नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना 18 साल के होने के बाद पैसे मांगने में झिझक होती है घर वालों से, यार बुक्स के पैसे मांगने बिल्कुल हैं, होती कोचिंग है। के पैसे मांगने हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो 25 साल के हो जाते हैं, सोचिए, वो फिर भी घर वालों पर डिपेंडेंट है। और यहाँ तो आप मार्केट में ये चीजें मैंने भी देखी है। बिल्कुल अगर आप खुद सोचिए, अगर मैं खुद काम स्टार्ट नहीं करती यहाँ पे तो मैं भी फैमिली पे डिपेंडेंट ही थी। बट मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना था, अपने लाइफ पे कुछ करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है कि नहीं हाँ मैं भी एज अ गर्ल बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने भी डिसीजन लिया। तो इसीलिए आज मुझे खुशी है कि मेरे पेरेंट्स इस चीज को लेकर प्राउड फील कर रहे हैं, और अभी उनको और भी ज्यादा प्राउड फील कराना है। यहाँ पे ना मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, और तुम्हें सुनाओ। जी सर। एक बार ना एक लड़का था, एक मतलब उसकी नई नई जॉब लगी थी, और उसका मन में आया कि यार मुझे ना, मैंने प्रार्थना की थी जॉब लगने के बाद में मैं वैष्णो देवी जाऊंगा। और वो घर से पैकिंग करके वैष्णो देवी के लिए वो चल पड़ा। उसने घर से ही कोई बस बुक करी, और रास्ते में कुछ 12-15 किलोमीटर जाने के बाद बस खराब हो गई। रात का समय था और बस खराब हो गई, और पता था कि वो ठीक नहीं होगी। तो उसने क्या किया, एक टैक्सी वाले ढाबे के पास तक पहुंचे वो, और वहां पर उन्होंने टैक्सी वाले को बुक किया कि भाई आप उधर जा रहे हो, हमें वहां तक ड्रॉप कर दोगे। तो ठीक है, वो टैक्सी वाले ने लिया। रास्ते में टैक्सी वाले की टैक्सी भी खराब हो गई, टैक्सी वाले की टैक्सी भी खराब हो गई। फिर क्या हुआ कि उसने सोचा कि यार अब इतनी रात को क्या करेंगे, वापस जा नहीं सकते क्योंकि मन्नत मांग रखी है। जैसे उसने सोचा ना मन्नत मांग ही रखी, तो इधर से एक गाड़ी आ रही थी और उसने उसको हाथ दिया लिफ्ट के लिए। गाड़ी रुकी, और रात का समय था, क्योंकि गाड़ी ऑब्वियसली बात है, कोई गाड़ी खराब हो तो कोई बंदसन रोक देता है। तो गाड़ी वाले ने गाड़ी रोकी और वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसने कहा कि यार मैं इधर तक जा रहा हूँ, क्या मुझे वहां तक ड्रॉप कर देंगे, मैं वहां से कोई दूसरी बस पकड़ लूंगा। तो नहीं नहीं, हम भी उधर ही जा रहे हैं। वो भी पर्सन वैष्णो देवी ही जा रहा था, प्लस अपनी कैब, अपनी गाड़ी लेकर वो जा रहा था। तो वो उसकी गाड़ी में बैठ गया, उसने अपना सामान रखा और दोनों मिलकर वैष्णो देवी चले गए। मन्नत मांगी थी तो प्रार्थना प्रार्थना करके, पूजा करके वापस आ गए। तो इस स्टोरी का मोरल ये होना चाहिए कि जब आपने मन्नत मांग रखी है, यानी कि आपने डिसीजन ले रखा है कि यार मुझे खुद की हेल्प करनी है, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प करनी है, तो क्यों ना, चाहे एक बस खराब हो जाए, एक कैब खराब हो जाए, तो दूसरी कैब लेना या दूसरी लिफ्ट को हाथ देने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि मन्नत मांग रख के जाना तो पड़ेगा यार।
हम भगवान तक जाने में तो ये चीज अपनाते हैं, लेकिन लाइफ में नहीं अपनाते। अगर हमने भी मन्नत मांगी होती तो हम भी चाहे दूसरी टैक्सी करनी, लिफ्ट लेनी पड़े, चाहे ट्रक के वाले को रोक के बोलना पड़े कि भाई वहां तक छोड़ दो, तो हम जाएंगे। लेकिन लाइफ में क्यों नहीं जाते हैं? मान लिया कि चीजें खराब है, मान लिया कि प्रॉब्लम्स आ रही है, सॉल्यूशन ढूंढ लो ना। बस एक दूसरी टैक्सी को हेल्प करके देख लो, माया जी को हेल्प करके देख लो कि माया जी से हेल्प मांग लो कि माया जी आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, हम भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाना चाहते हैं, तो क्यों ना आप हमारी हेल्प कर दो, आप अपनी टैक्सी में हमें तक वहां तक, अपनी गाड़ी में हमें भी वहां तक ड्रॉप आउट कर दो। तो इतनी सी छोटी स्टोरी थी। सो मैम का नंबर यहाँ शेयर हो जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। मेरी दुकान मत देखना, दुकान की तरफ कोई नजर ना लगाए मेरी दुकान को, ठीक है प्लीज। सो मैम का नंबर यहाँ आ जाएगा, किसी को हेल्प चाहिए मैम से, मैम के साथ 1-to-1 बात करनी है, तो मैम का नंबर होगा, नंबर शेयर कर दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी होगा, dnaclub.in/TLF, मैम का एक कोड होगा, वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमारी मास्टर क्लास कैसी होती है और कैसे आप भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। थैंक यू मैम अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए।